चलिए आज पढ़ते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। क्या पढ़ते हैं आज? क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप। आज जो कुछ भी नहीं क्षेत्रफल के बारे में जानता होगा आज आप सीख लीजिएगा। बस आप अंत तक बने रहिए और आप एक बार कांस्टेंट होकर देखिएगा, पूरा क्षेत्रफल के बारे में आप जानिएगा। और आप देखिए सबसे पहले पढ़ाते हैं वर्ग के बारे में। क्या है ये वर्ग? क्या है वर्ग? वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? तो यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हुआ तो टोटल कोण कितना डिग्री का हो गया? 360 डिग्री हुआ चारों कोण से। ये ए हो गया, बी हो गया, सी डी। आज जो है हम आपको पूरा फार्मूला बताएंगे क्षेत्रमिति का, एकदम तोड़ तोड़ के निचोड़ के। एक जो कुछ नहीं जानता होगा वह भी सीख लेगा, एकदम निचोड़ के बताएंगे। बस आप जो है कि रोहित साइंस क्लासेस 24 यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, आप जब नए नए क्लास की वीडियो आपको मिल सके। देखिए वर्ग का सबसे पहले परिमाप सीखते हैं। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग में देखो कितना भुजा है, वर्ग के परिमाप को ए बोलते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण जो प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो 4 गो भुजा है ना? ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए। अब यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए, यहाँ से यहाँ आए एक भुजा हुआ, यहाँ से यहाँ गए दूसरी भुजा हुआ, यहाँ से यहाँ गए तीसरी भुजा हुआ, यहाँ से यहाँ गए चौथी भुजा हुआ ना। 4 भुजा तो ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ कर दिए। कितना भुजा हुआ? 4 गो हो गया। तो चारों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि वही हुआ वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया? वर्ग का परिमाप बराबर हो गया 4 इंटू ए। समझ में आया? ए मतलब भुजा क्या होता है, समझ में आया? वर्ग का कोई क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? तो वर्ग का क्षेत्रफल कहते हैं ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा भी बोलता है। स्क्वायर है, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है कहेगा भुजा निकालने के लिए, तो स्क्वायर को हटाएंगे इधर तो से क्या होगा? रूट चढ़ेगा। तो यानी कि भुजा बराबर तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होगा। आया समझ में? हाँ, ये हो गया। वर्ग का विकर्ण बराबर कोई पूछेगा, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो √2 इंटू ए होता है। क्या होता है? √2a इंटू। अब ये 2 गुना में है, √2 गुना में है, इधर क्या होगा? भाग में होगा। ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण बटे क्या आ जाएगा? √2 होगा। आया समझ में? हाँ, ये फार्मूला प्रूफ किए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको फार्मूला समझ में आया वर्ग के बारे में? वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वर्ग के बारे में आप जान गए। अब वर्ग का फार्मूला जान गए। अब पढ़ते हैं घन के बारे में। किसके बारे में? घन के बारे में पढ़ते हैं। घन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? घन के बारे में। तो घन के बारे में पढ़ने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले घन का फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं? घन का फिगर। घन का फिगर बनाते हैं। घन का भी प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? घन का भी प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। घन का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो घन का प्रत्येक भुजा इसमें बराबर होता है। इसमें 6 फलक होता है। क्या होता है?
6 फलक होता है। छक्का देखा, लूडो गोटी जिसे कहते हैं छक्का रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या कहते हैं, छक्का को छक्के साथ बोलते हैं। छक्का में तो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है ना 6 फलक, ऊपर नीचे, फिर दोनों बगल रहता है ना, और इस तरह से 6 गो रहता है। इसी तरह वो जो एक छक्का रहता है घन को कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या होता है, बराबर होता है। आया समझ में। तो घन का में जो है 6 फलक होता है, 12 किनारा होता है। कितना होता है, तो ये घन का पूछेगा परिमाप बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यू होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है। घन का अब क्यू है, इधर आ क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, घन का आयतन। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 यानी घनमूल होगा। क्या होगा, घनमूल होगा। आया समझ में। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही हुआ। घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। आया समझ में। हाँ, घन का आया पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हाँ, जिसको समझ में ना आएगा तो बोलना, चुप मत रहना। चुप रहने वाले सीख नहीं पाता, तो हमेशा बोलना, ठीक है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर होता है √3a। क्या होता है, √3a होता है। उसके बाद पूछेगा हो गया घन का विकर्ण बराबर घन का आयतन हो गया। अब वर्ग और घन हो गया। आया समझ में। अब पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। किसके बारे में, घनाभ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। किसके बारे में, घनाभ के बारे में। ये हो गया आपका आधा दूर हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया आपको घन। अब थोड़ा सा इधर पढ़ लेते हैं घनाभ के बारे में। ये हो गया। अब घनाभ के बारे में पढ़ते हैं, घनाभ का फिगर बनाते हैं। ये घनाभ हो गया, घनाभ हो गया। तो घनाभ का जो है, घनाभ में जो है सबसे पहले जो है क्या करेंगे, घनाभ है, घनाभ का जो होता है आयतन बराबर होता है L गुना B गुना H। क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H होता है। L मतलब लंबाई, L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई,
एच मतलब ऊंचाई होता है। अब इसी से बनाएंगे फॉर्मूला, घनाभ की लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन बटा क्या जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, बी गुना एच हो जाएगा, बी इंटू एच। कोई दिक्कत आया समझ में? तो अब घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, घनाभ घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ की चौड़ाई बराबर होगा घनाभ का आयतन बटे, घनाभ का आयतन बटा क्या आ जाएगा, एल गुना एच हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एल इंटू एच हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो इसी तरह आपको ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा, घनाभ की ऊंचाई बराबर, घनाभ की ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन बटे, घनाभ का आयतन बटे एल गुना बी हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये हो गया घनाभ की। अब पूछेगा घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर, चलिए इतना आया समझ में, ये था आपको थोड़ा सा ये। अब आगे और पढ़ेंगे और सब के बारे में, घनाभ हुआ, वर्ग हो गया, घन हो गया। अब पढ़ते हैं, लिखेगा। तो अब समझते हैं क्या चीज़ के बारे में, थोड़ा सा अब देखते हैं। आयत के बारे में, आयत और वर्ग के बारे में, आयत के बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं, आयत के बारे में। अब आयत के बारे में समझते हैं। अब देखो आयत, रे इंक दिला दो, दूसरा मार्कर, इसमें इंक डालो। अब आयत देखो, आयत के बारे में, ये आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, ये हो गया एल, ये हो गया बी, हो गया आयत की का क्षेत्रफल बराबर के, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू एल इंटू बी। तो आयत की लंबाई बराबर तब क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक इसी तरह चौड़ाई का लिख देंगे। आयत का परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है, अब देखो आयत का परिमाप, एगो एल ये हो गया, एगो एल ये हो गया, एल जोड़ क्या आ जाएगा एल, और चौड़ाई दूगो है तो बी जोड़ बी। तो आयत में जो है तो दूगो एल हो गया 2l जोड़ 2b, दोनों में दो क्या हो जाएगा कॉमन, तो एल जोड़ बी। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल जोड़ बी। ये आपको हो गया कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। आप समझ में आया, इतना आया आपको समझ में? बहुत सरल भाषा में है, एकाग्रचित होकर समझिए, सिर्फ समझने की जरूरत है, बस समझ लीजिएगा। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर कभी भूलिएगा नहीं।
अब देखो, अब थोड़ा सा देखते हैं कि आयत वर्ग को मिटाते हैं। बहुत देर से वर्ग के बारे में देखते हैं। अगर आपको ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला अच्छा लगता है तो आप जो है कि सबसे पहले जो है YouTube को सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो आपको प्राप्त हो सके, नई नई जानकारी मिल सके आप क्लास के बारे में। अब देखते हैं, सबसे पहले क्षेत्र आयत हो गया, वर्ग हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। अब पढ़ते हैं वर्ग हो ये गया। त्रिभुज के बारे में देखिए, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज देखो, त्रिभुज कई प्रकार का होता है। एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज में हो गया ये बी हो गया, ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, एच हो गया। अब देखो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, कोई पूछेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो एल इंटू क्या होता है, बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 एल बी गुना एच होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 90 डिग्री कोण हो जाएगा। अब विषम कोण त्रिभुज का देखते हैं, जिसमें विषम कोण त्रिभुज होता है। तो ये ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सी हो गया। तो पहले एस निकालेंगे, जिसको त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमिति क्या कहते हैं, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। त्रिभुज का अर्ध परिमिति, परिमिति बराबर, तो इसका होता है, यानी एस इसको कहते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, ये तो अर्ध हो गया, तो 2 बटा देंगे तो पूरा हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और अब पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये सूत्र। अब देखिए, अब कहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बाबू, जिसका जो है प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या था, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3a। क्या होता है, कैसे हुआ 3a, तो देखो इसको, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो तीनों ए को जोड़ दे, ए जोड़ ए जोड़ ए, तो 3 गो ए है, तो क्या आ जाएगा, आया समझ में। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, 3a होता है। अब अगर पूछते हैं, अब बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा तो क्या बताएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कोई पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, √3/4।
भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। ये भी सूत्र प्रूफ होता है, एक दिन आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब देखो ये हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर पूछेगा तो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3 क्या होता है 2 भुजा, यानी ए होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया। ये देखिए आपको विषमबाहु त्रिभुज बताए, समकोण त्रिभुज का बताए, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का बताए। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कोई पूछेगा तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एक आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर b गुना h। क्या होता है? b इंटू एच। कितना होता है? b इंटू एच होता है। ठीक ना? अगर पूछेगा आधार, b मतलब आधार, h मतलब ऊंचाई, तो समांतर चतुर्भुज के आधार बराबर क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा h हो जाएगा। h मतलब ऊंचाई। अच्छा, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा b हो जाएगा। आया समझ में? क्षेत्रफल बटा b हो जाएगा। अब अगर ये हो गया, अब एक त्रिभुज और बच गया, विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका आता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या आता है? एक ये होता है। इस तरह का अगर त्रिभुज रहे, इसका होता है क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है? समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या आता है? विकर्णों का गुणनफल। क्या आता है? विकर्णों का गुणनफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आया समझ में? ये हो गया त्रिभुज के बारे में भी बता दिए। त्रिभुज हो गया आपको। एक और है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? अब थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज के भी बारे में जानते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में
अब देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं। ये हो गया, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे हो गया, उसके बाद जो है ऐसे हो जाएगा, और एक ये ऊंचाई हो जाएगा। और समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब। क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब होता है। ये हो गया। उसके बाद है, देखिए अगर पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो कंफर्म है कि आप जो है कि सारा सूत्र आज आप सीख लीजिएगा क्षेत्रमिति का। एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं और आप जो है बेहतर तरीके से समझिए, सीखिए। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल का नए नए वीडियो आपको मिल सके, ताकि क्लास का पूर्ण जानकारी मिल सके, क्षेत्रमिति की पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब देखिए अब हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं किसके बारे में, वृत्त से संबंधित के बारे में। वृत्त, वृत्त से रिलेटेड बीच में एक केंद्र होता है। क्या होता है? जिसको क्या कहते हैं? बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र। यहाँ से यहाँ तक जिसको, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको कहते हैं केंद्र, यहाँ जो बीच में रहता है। और इधर भी हो गया, त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। एगो आर ये हो गया, ये पूरे को क्या कहते हैं? डी। पूरे को यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं व्यास। तो व्यास बराबर हो जाएगा त्रिज्या जोड़ त्रिज्या। क्या आ जाएगा? त्रिज्या प्लस क्या आ जाएगा? त्रिज्या। तो व्यास को क्या कहते हैं? डी। त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर। जोड़ आर, तो क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। आर जोड़ आर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया। अब देखो त्रिज्या बराबर, कोई पूछेगा तो व्यास बराबर हो गया डी 2r, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि त्रिज्या यानी r बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 गुना में इधर क्या हो जाएगा? तो व्यास बटा 2 हो जाएगा। हो गया। तो वृत्त का कोई पूछेगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? अब इसी में पूछेगा अर्धवृत्त का क्षेत्र। पहले चलो वृत्त की परिमाप पढ़ते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर तो 2 पाई आर होता है। कितना होता है? अब 2 पाई आर होता है। तो अर्धवृत्त, अब आधा वृत्त रहेगा, उसको कैसे बनाएंगे? देखो आधा वृत्त रहेगा इस तरह से, कोई आधा वृत्त रहे, बीच में केंद्र रहता है, ये आर हो गया, ये हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2। कोई चीज़ में यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर रहता है, इसका आधा कर देंगे तो 2 से भाग दे दिए, 1/2r स्क्वायर हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर तो पाई आर प्लस 2r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर। 2r को हम यहाँ देखो क्या लिखे हैं? डी। तो यहाँ क्या डी भी दे सकते हैं।
दोनों स्थिति में सही है। अब देखिए वृत्त से ही समझौती एक और वृत्त बनाते हैं हम। बीच में केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हुआ, ये केंद्र है मेरा, ये भी त्रिज्या हो गया। तो ये जो भाग हो गया बाबू, इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे थीटा कोण बनता है और इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड कहते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसी में हो, अब देखो इतना सा त्रिज्या खंड है तो ऊपर क्या बन गया? दीर्घ त्रिज्या खंड बचा। ऊपर वाला को कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का भी फॉर्मूला लिखेंगे। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पूरे ये क्या है? वृत्त है बाबू, ये क्या है? वृत्त है। वृत्त में अगर त्रिज्या खंड घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड बचेगा। तो इतना सो काट के हम फेंक देंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा वृत्त में। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो हुआ दीर्घ त्रिज्या खंड। कहाँ से आया? आया समझ में बाबू? आसान है, बस आपको समझने की जरूरत है। कितना आसान है। त्रिज्या खंड हो गया। अब देखिए और भी कुछ त्रिज्या खंड में समझते हैं। देखिए अब एक और वृत्त बनाते हैं। अब देखो ये क्या हो गया? इतना सागर हो गया, बीच में ये केंद्र है, ये यहाँ से हो गया और ये यहाँ से। ये जो भाग बचा इसको क्या कहेंगे? इसको वृत्तीय खंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त खंड। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर तो इसका होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। क्या होता है? थीटा बटा 360 2 पाई आर। कितना सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। बस आप जो है एकाग्रचित होकर पूरा क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आप समझ जाइएगा। ये पार्ट 1 क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है। कुछ आज बताए, कुछ होगा तो फिर और कल आधा ही बताएं, आधा नहीं पूरा, अभी आधा कल बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए रोहित साइंस क्लासेस 24 को, ताकि नए नए वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।